मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर और सन की तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीने तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा और सबसे पहले मैं नालंदा को तहस नहस किया गया वो बताता हूँ। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों तो आपकी आंखें भी भीग जाएंगे। चंदन भरी आंसू रोते हुए गले के साथ मैं आज सुनाता हूँ मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे पर मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। उसने अपने नियम हाथों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और तुम एक यात्री मेरी प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। भाव से पता चला कि वह अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। कुछ यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो जा। फिर मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने शर्त रखी थी कि मैं किसी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा। देखिए, काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्रीभद्र ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। यह मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगा है कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की प्रति पर दवाई का लेप लगा दिया। मेरे को पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर रोक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सही नहीं है कि मेरे नीम हकीम वैसे मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हाथों से ज्यादा ज्ञान नाचार और पंडितों में है। मन में मेरे प्रति उसके मन में देख पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान ने बहुत से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं अरस्तु बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जब आप चल जी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वह एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजा को मारने वाला धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा कैलाश करके ठीक करना उसे अपने धर्म की दोही नजर आए। फिर अचानक एक दिन मैंने एसेंच घोड़ों के पैरों की ढानी कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया, लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके गुण सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद किया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो गुरूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्य पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थी का टपकता कौन देखा, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा। उसको बताना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले सहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए। तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपि की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी आंखों से आंखों ने खेल देखा। जो चंदन दृश्य 10,000 विद्यार्थी के साथ साथ सभी आचार्य पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वह मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजा का चंदा मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा होली खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो
मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर और सन की तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीने तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा और सबसे पहले मैं नालंदा को तहस नहस किया गया वो बताता हूँ। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों तो आपकी आंखें भी भीग जाएंगे। चंदन भरी आंसू रोते हुए गले के साथ में आज सुनाता हूँ मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे पर मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। उसने अपने नियम हाथों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और तुम एक यात्री मेरी प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। भाव से पता चला कि वह अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। कुछ यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हो जा। फिर मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने शर्त रखी थी कि मैं किसी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा। देखिए, काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्रीभद्र ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। यह मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगा है कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की प्रति पर दवाई का लेप लगा दिया। मेरे को पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर रोक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सही नहीं है कि मेरे नीम हकीम वैसे मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हाथों से ज्यादा ज्ञान नाचार और पंडितों में है। मन में मेरे प्रति उसके मन में देख पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान ने बहुत से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं अरस्तु बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जब आप चल जी को सहन नहीं हुई क्योंकि वह एक मूर्ति भंजक था, मूर्ति पूजा को मारने वाला धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा कैलाश करके ठीक करना उसे अपने धर्म की दोही नजर आए। फिर अचानक एक दिन मैंने एसेंच घोड़ों के पैरों की ढाणी कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया, लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके गुण सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद किया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो गुरूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्य पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थी का टपकता कौन देखा, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा। उसको बताना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले सहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपि की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी आंखों से आंखों ने खेल देखा, जो चंदन दृश्य 10,000 विद्यार्थी के साथ साथ सभी आचार्य पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वह मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजक मूर्ति पूजा का चंदा मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा होली खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो